उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कोरोना के बाद बड़े स्तर पर चारधाम यात्रा इस बार होगी। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से हम तैयारियों को आगे लेके जाएंगे, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार जी हैं। उनसे करते हैं। सर, महत्वपूर्ण यात्रा इस बार रहेगी। कोरोना का बहुत बड़ा ग्राफ पिछले 2 साल से रहा था। किस तरह की मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? क्या अभी स्थिति हमारी चारधाम यात्रा को लेकर? इस वर्ष जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में आयोजित होनी है उसमें संभावना है कि काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे जो चारधाम हैं उनमें आएंगे और इसीलिए सभी जनपदों को बेहतर तैयारी के लिए सबको निर्देशित किया गया है। और इसमें हम 3 बार इसमें बैठक कर चुके हैं, 2 बार मंडल स्तर पर और 1 बार शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक ली गई है। तो इसमें समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है कि जो जो कार्य हमें करने हैं उसकी क्या क्या प्रगति है। जैसे मार्गों की स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और उसमें कई संस्थाएं पीडब्ल्यूडी के अलावा एनएचआई है, एनएचआईडीसीएल है, बीआरओ कई क्षेत्रों में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कार्य कर रही है जनपदों में। तो सभी को कहा गया है कि वो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको समय से पूर्ण करें और 25 अप्रैल तक जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही कर लें। और यात्रा के दौरान भी जब भी ऐसा स्थिति आए वर्षा काल में कि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति आए तो पर्याप्त संसाधन मौके पर रहें ताकि बहुत अधिक समय तक मार्ग अवरुद्ध ना हो, तुरंत उसको खोला जाए। तो इन सब तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। इसके अलावा पेयजल विभाग से विभिन्न स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो डॉक्टर्स की तैनाती की जाए, उपकरण भेजे जाएं, स्टाफ भेजा जाए और जो भी ड्यूटी पर लगे कर्मचारी वो समय से पहुँचें। और इसके अलावा हेली एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था के लिए भी योजना बनाई गई है। जो हेली व्यवस्थाएं हैं, परिवहन की व्यवस्था है, तो इन सब के विषय में चर्चा हुई है और सभी अधिकारियों में उसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जैसे आपने बताया कि बहुत अधिक संख्या में सुरक्षा, पानी, बिजली, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है कि जो होटल बुकिंग की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या यात्रियों की। तो सुरक्षा और स्वास्थ्य है, उसके लिए आपने बताया है, उसके लिए क्या आपने निर्देशित किया है कि डॉक्टरों की कहाँ तैनाती की जाए? सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न जनपदों को हम अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो पीआरडी और होमगार्ड्स की डिमांड है उसको पूर्ण किया जा रहा है। लेकिन जो उससे और अधिक महत्वपूर्ण है जो क्राउड कंट्रोल है, भीड़ नियंत्रण है और लोगों की यात्रा को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए इस बार पर्यटन विभाग एक टूरिस्ट केयर नाम से एक ऐप ला रहा है और वेब पोर्टल भी ला रहा है और इसके अलावा कॉल सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और फिजिकल रजिस्ट्रेशन के भी काउंटर 22 काउंटर पूरे राज्य में लगाए जा रहे हैं ताकि यात्री अपना पंजीकरण करवा लें और यदि कोई निजी वाहन से आ रहा है तो उसका भी पंजीकरण कराए और व्यावसायिक वाहन से आ रहा है तो परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए। एक तो उसकी हमें सूचना रहेगी, उसको हम ट्रैक कर पाएंगे कि वो वाहन कहाँ है और सबसे महत्वपूर्ण है कि कितनी संख्या में लोग किस दिन आ रहे हैं, ये जनपदों को पूर्व सूचना मिल जाएगी। उससे जो भीड़ नियंत्रण है, जो सुरक्षित यात्रा का माहौल है वो बनाने में हमें सहायता मिलेगी। उसके अलावा यात्रियों को भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि उनको बहुत सारी सूचना उस पोर्टल पे मिल जाएगी कि वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं है, भीड़ तो बहुत अधिक नहीं है, ताकि वो भी अपनी यात्रा को प्लान कर पाएँ। तो ये एक व्यवस्था इस बार की जा रही है। क्योंकि ये जो यात्रा है ये गढ़वाल मंडल में पूरी तरह से की जाएगी। हमारे पास गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस हैं, बाकी प्राइवेट है। तो क्या आपने कहा है कि जो हमारे गेस्ट हाउस गढ़वाल मंडल के हैं उनको भी अच्छा बना दिया जाए ताकि लोग उस पर थोड़ा सा आए वहाँ? निश्चित रूप से, क्योंकि अकोमोडेशन एक बहुत बड़ी बात रहती है और जो निजी होटल्स हैं या धर्मशालाएँ हैं या और साधन है वो हैं। इसके अलावा जीएमवीएन और पर्यटन विभाग के अपने संसाधन हैं। जीएमवीएन के एमडी से भी हमारी बात हुई है। इसके अलावा एक और हमने अपेक्षा की है जीएमवीएन से कि इस बार केदारनाथ जी में
क्योंकि अकोमोडेशन बहुत कम है, तो वहाँ कोई टेंट लगाकर जो टेम्परेरी आवास की व्यवस्था की जाए लगभग 500 बेड की, तो उस पे भी कार्य चल रहा है। अच्छा सर, एक दूसरी बात यह है कि सड़क की आपने बात कही है, लेकिन ऐसे कुछ बड़े अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने से यातायात बाधित होता है, तो वहां पर क्या मशीनें या कुछ चीज़ें रखने को कहा गया कि वो एकदम खोल दिया जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत से जो नए जो हमारे मार्गों का निर्माण हुआ है उसके बाद कई क्षेत्रों में सुधार हो गया है, ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी संवेदनशीलता बनी है। तो जो डेंजर जोन हैं और जो ब्लैक स्पॉट हैं मार्गों पर, उसको चिन्हित किया जा चुका है और जो भी संस्था वहाँ कार्य कर रही है उनको बताया गया है कि पर्याप्त संसाधन और व्यक्ति वहाँ उपलब्ध रहेंगे ताकि मार्ग अगर अवरुद्ध होता है तो उसको शीघ्रता से खोला जाए, और सभी के मोबाइल नंबर आदि भी वहाँ रहेंगे। ताकि इसके अलावा मैं ये बताऊं कि एक कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है जिसमें जो भी किसी को कठिनाई हो तो उसके माध्यम से बातचीत हो सकती है। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप थे गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार जी, जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सारी जानकारियां दी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर व्यवस्था को 25 अप्रैल तक सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कह दिया गया है, ताकि उसके बाद जो यात्रा सुगम तरीके से हो सके और देश में संदेश जाए कि उत्तराखंड ने बेहतर तरीके से चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्था की है। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण पलोनेज के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।